हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री में। मैं सुरेश आज आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर व्यू टैब को शेयर करने वाला हूं। व्यू टैब के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी ऑप्शंस हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए करते हैं वीडियो में आगे। आज है व्यू टैब। व्यू टैब में जैसे यहाँ पर हमने पहले से काफ़ी कुछ टाइप करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप इसको किस तरीके से टाइप करेंगे, आपको एक फंक्शन बता रखा है इक्वल टू, हम यहाँ डालेंगे रैंडम और यहाँ पर नंबर ऑफ पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ बनाना चाहते हैं और कितनी लाइन आप बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप डालेंगे और एंटर करेंगे तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपका ये पैराग्राफ क्रिएट हो जाते हैं। तो इसी हिसाब से हमने यहाँ बहुत सारे पेजेस बना रखे हैं, बहुत सारा टेक्स्ट यहाँ पर बना रखा है। तो यहाँ देखिएगा इसमें बने हुए पेज 6 बने हुए और अभी हम फर्स्ट वाले पेज पर है फ्रेंड्स। तो यहाँ ये ऑप्शन लिखी हुई है व्यू की, ये देखिए 4-5 ऑप्शंस जो ये है यहाँ पर भी आपको दिख रही है। और ये चीज़ आप यहाँ पर भी नीचे, आप जैसे जहाँ पर ये जूम की ऑप्शन है यहाँ पर भी ये ऑप्शन बनी हुई है। यहाँ पर बस 3 ही ऑप्शन बनी हुई है, या तो आप यहाँ से कर लेंगे 3 ऑप्शन, या फिर आप ये फ्रेंड्स ऊपर से यहाँ ये जो लिखा हुआ है व्यूज, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। व्यू का मतलब होता है कि व्यू करना, देखना, कि यहाँ पर जो ये ऑप्शन है कि आप अपने टेक्स्ट को किस फॉर्मेट में आप देखना चाहते हैं, तो ये व्यू की ऑप्शन है फ्रेंड। तो ये सबसे पहले लिखा हुआ है रीड मोड। जैसे आप रीड मोड का मतलब है जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हैं ना, तो एक साथ में 2 पेजेस आपको दिखाई देते हैं, एक ऐसे लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, दो पेज आपको एक साथ दिखाई देंगे। तो यहाँ पर भी ये जो हमारे पेजेस हैं, जो ये हमारी फाइल है, ये बुक के फॉर्मेट में आ गई। जैसे बुक पढ़ते हैं हम, 2 पेज दिखाई देंगे। इधर आप यहाँ पे राइट पे क्लिक करेंगे एरो पर, तो यहाँ ये इधर आगे आगे पेज आते रहेंगे। लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लेफ्ट में भी पेजेस आपके शो करते रहेंगे। लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में जाएगा, राइट करेंगे तो राइट में भी। इस तरीके से आप जा सकते हैं। यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा, नहीं तो यहाँ ये ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पर वापसी आप क्लिक करते हैं प्रिंट लेआउट, तो जो भी आपका टेक्स्ट था वो प्रिंट लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो ये आपकी फाइल थी ये वापसी पहले की तरह आ जाएगी। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, हमने हमेशा, वैसे तो आपकी रिक्वायरमेंट है जो भी आपने रखनी है, लेकिन हमेशा के लिए आपको जब भी कोई भी आप टेक्स्ट टाइप करते हो या पैराग्राफ बनाते हो, तो आपको वो स्टैंडर्ड जो है वो प्रिंट लेआउट ही रखना है। बाकी आपकी मर्जी है, आप ये रीड वाला रखना चाहते हो वो रख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया ये ही आपने रखना है। इसको हम बोलते हैं प्रिंट लेआउट, यानी ये जो प्रिंट निकलता है उसका फॉर्मेट्स होता है। नेक्स्ट है, ये लिखा हुआ है वेब लेआउट। वेब का मतलब होता है इंटरनेट की। जैसे आपने इंटरनेट पे देखा होगा फ्रेंड्स, तो इंटरनेट में ना जितना मर्जी स्क्रॉल करते जाओ तो उसमें पेजेस डिवाइड ही नहीं होते। तो जैसे ये हमारी फाइल है, हम भी चाहते हैं इसको वेब लेआउट में रखना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बस आपने कुछ नहीं करना, सीधा वेब लेआउट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप वेब लेआउट पे क्लिक करते हैं तो आपकी फाइल में यहाँ पर भी आप लेफ्ट साइड में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी पेजेस नहीं दिखाई देंगे। लेफ्ट कॉर्नर पे सिर्फ वर्ड वर्ड दिखा रहे हैं, और जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर पेजेस भी नहीं दिखाई देंगे कि आप किस पेज पर हो। वेब मतलब इंटरनेट की तरह सारे पेजेस एक साथ ओपन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम वेब लेआउट कर सकते हैं। वापसी लाना है तो यहाँ पर आप कर देंगे प्रिंट लेआउट, तो ये पहले की तरह आ जाएगा वापसी। इस तरीके से आप ले आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आउटलाइन। जैसे मैं आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये हर पैराग्राफ के साथ ना डॉट बना देता है। जैसे मैंने इस डॉट को सिलेक्ट किया और यहाँ से ये लेबल बना देता है। हेडिंग बनाना है तो इस तरीके से ये लेबल बना देता है, कौन सी हेडिंग बनानी है। वापसी करनी है तो वापसी बना देता है। लास्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो लास्ट वाले पे ऐसे बना देता है। फर्स्ट वाला जैसे पहले था तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो स्टैंडर्ड होता है उसी के अकॉर्डिंग ले आता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यानी जिस टेक्स्ट को भी आप यहाँ पर आगे पीछे करेंगे उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा उस हेडिंग के अकॉर्डिंग, उस लेबल के अकॉर्डिंग जो हमने होम पेज में किया था। ये हेडिंग्स बने होते हैं। हेडिंग कहाँ होते हैं, आप जैसे होम पेज पे देखते हो ये स्टाइल बन जाता है, किस वाले स्टाइल में आप रखना चाहते हैं। तो ये फ्रेंड्स उसी के अकॉर्डिंग ये आपका जो भी है ये बन जाएगा लेबल के अकॉर्डिंग। ये आप देख सकते हैं। वापसी करना है तो यहाँ पर वापसी क्लिक करेंगे और ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ये लिखा हुआ है सो फर्स्ट लाइन ओनली, यानी जो पैराग्राफ की है फर्स्ट फर्स्ट यानी पहली पहली लाइन दिखाई देगी, जो बाकी की लाइन है वो शो नहीं करता, क्योंकि यहाँ हमने सिलेक्ट ही क्या किया है, सो फर्स्ट लाइन ही सिलेक्ट किया है तो वो शो करेगा। सो डॉक्यूमेंट की जो भी आपके डॉक्यूमेंट की ऑप्शन है, क्रिएट करना है तो क्रिएट कर लेंगे, इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ पर ये शोर फॉर्मेट का काम कर सकते हैं, ऑप्शन कर सकते हैं। वैसे तो इसका बहुत ही कम यूज़ होता है, नहीं के बराबर आप यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स।
तो उसको यहाँ से क्लोज करना है तो आप क्लोज कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन से ये हमारा है ड्रॉप। ड्राफ्ट में क्या होता है कि जितने भी आपने पेजेस बनाए ना, तो एक पेज को दूसरे पेज से जो डिवाइड करता है, ये यहाँ पे डॉटेड लाइन आ जाती है। इस डॉटेड लाइन से हमें पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है। इस तरीके से जहां जहां पर भी ये डॉटेड लाइन है, तो इस डॉटेड लाइन से भी हमें पता चलेगा कि ये फर्स्ट पेज है या सेकंड पेज है, ये डॉटेड से हमें शो कर सकते हैं। तो उसको हमने स्टैंडर्ड रखना होता है प्रिंट लेआउट। और ये ऑप्शन है यहाँ पर इमर्सिव रीडर। इमर्सिव रीडर के लिए क्या है, जैसे हमने इस पर इमर्सिव रीडर पे क्लिक किया तो यहाँ पर इसकी एक अलग से यहाँ पर ये एक नया टैब बन गया इमर्सिव रीडर का। तो ये ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले है कॉलम विड्थ। इस कॉलम की विड्थ कितनी रखनी है, नैरो। जो भी आप रखना चाहते हैं फ्रेंड्स वो आप रख सकते हैं, जितना भी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। हमने रख दिया है वेरी नैरो, तो उसी के अकॉर्डिंग ये शो करेगा। यहाँ पे मिडिल करना है तो मिडिल, या पूरा फिल करना है तो पूरा फिल के अकॉर्डिंग भी ये शो कर देगा, जैसा आप रखना चाहते हैं। यहाँ पर पेज कलर बस यही है दो, एक ये दिखाएगा और एक ये दिखाएगा, दो कलर है बस इसी के अंदर, ये सिर्फ इसी के अंदर की ऑप्शन है। यह है लाइन फोकस, कितनी लाइन पर फोकस रखना चाहते हैं। हमने 3 सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि 3 ही लाइन पर फोकस आएगा। दोबारा क्लिक करके आप चेंज करना चाहते हैं तो 1 लाइन का दिखाना तो सिर्फ एक ही लाइन पर फोकस दिखाएगा। यहाँ स्क्रॉल है, इस पर आगे आगे क्लिक करेंगे तो आगे आगे दिखाएगा, ऊपर ऊपर करेंगे तो ऊपर ऊपर दिखाएगा। यानी कितनी लाइन पर आप फोकस बनाना, हमने 5 पर क्लिक किया तो 5 लाइन यानी 5 लाइन दिखाई देगी। तो यहाँ जितनी भी लाइन पर आप फोकस रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट स्पेसिंग, यानी जितना भी आपने टेक्स्ट लिख रखा है, ये जो भी आपने लिख रखा है हर एक अल्फाबेट के बाद स्पेस आ जाएगा, इसको बोलते हैं टेक्स्ट स्पेसिंग। दोबारा क्लिक करेंगे तो स्पेस हट जाएगा। ये यहाँ पे सिलेबस, जैसे जब भी हम किसी बच्चे को या इंग्लिश बताते हैं या प्रोनाउंसिएशन, जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये बता रहा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है व्हेन यू क्लिक, ये लिखा हुआ है डिजाइन एंड, ये जैसे ऐसे आप पढ़ते रहेंगे थीम एंड, यहाँ लिखा हुआ है पिक्चर्स। ऐसे आप किसी भी वर्ड को ऐसे बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं फ्रेंड्स। यानी ये जो भी बड़ा वर्ड है उसको डिवाइड कर देता है, पार्ट्स में बांट के बताता है कि पहले आप ये बोलेंगे फिर आप ये बोलेंगे, तो इसको सिलेबस बोलते हैं। और ये है रीड अलाउंस, इससे पहले वाली जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें भी ये ऑप्शन है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो भी देखिए, और इसमें भी हम ये ऑप्शन करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया रीड अलाउंस पे, Designs that complement each जो other. भी आप इसमें ये For लिखा हुआ है example, वही रीड करके दे रहा है। you can add a matching cover और यहाँ पर page, स्पीड जैसे सेटिंग पर header, क्लिक करते and हैं तो यहाँ पर इसकी स्पीड sidebar. कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, जितनी भी Click आपको Insert, लग रही है and कि then आपकी choose स्पीड the से elements you कंफर्टेबल है, want उतनी from the स्पीड में different रख लीजिए। galleries. और यहाँ पे इसकी लैंग्वेज भी चेंज Themes कर and सकते हैं, यानी styles कि also फॉन्ट help किस keep लैंग्वेज में your आपको ज़्यादा समझ document आता है, ईमेल coordinated. की आवाज़ में या फिर When you click टेक्स्ट Design की आवाज़ and में, choose a कि new आपको कौन सी भी theme, साउंड सही लग रही है the वो आप रख सकते हैं। pictures, यहाँ से कट करेंगे तो कट हो जाएगा, और यहाँ से इमर्सिव रीडर की जो आपकी बार है वो हटाना है तो टैब भी हटा देंगे आप इमर्सिव रीडर का। तो नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स व्यू। व्यू में नेक्स्ट ऑप्शन में हमें दिखा रहा है ये वर्टिकल। वर्टिकल तो स्टैंडर्ड है ही है। एक ये है साइड टू साइड, जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये दो दो पेज हमें दिखाई देगा, यानी साइड में साइड एक ये रखे हुए हैं, इसके ऊपर एक एक आता रहेगा, एक पेज के ऊपर एक पेज आता रहेगा, इसको हम बोलते हैं साइड टू साइड। हमें रखना होता है स्टैंडर्ड आपका वर्टिकल। तो फ्रेंड्स ये हमारे रूलर होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं जहाँ ये माउस चल रहा है, आपको देखिए पॉइंटर पे, ये रूलर होते हैं हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल होते हैं, ये इधर दिख रहे हैं, ये हमारे वर्टिकल रूलर होते हैं। अगर ये रूलर से यहाँ से क्लिक हट जाए तो रूलर शो नहीं करेंगे, दिखाई नहीं देंगे। अब देखिए ना वर्टिकल आपको रूलर दिख रहे हैं ना हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से इसको टिक हटा दिया, चेक जो हमने किया था टेक ये हटा दिया। अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पर ये नहीं दिखाई देंगे, और अगर आप इसको टिक कर देते हैं तो यहाँ पर रूलर शो करेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि रूलर को हाइड करना है तो आप इस पे से टिक हटा दीजिए, अगर रूलर को लाना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यही ऑप्शन है यहाँ ग्रिड लाइन। अगर आप चाहते हैं कि अपनी फाइल में ग्रिड लाइन चाहते हैं, यानी जैसे ग्राफ बना होता है जैसे, अगर इस तरीके से चाहते हैं तो आप ग्रिड पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमने ग्रिड नहीं चाहिए तो आप क्लिक हटा देंगे। नेविगेशन पेन, इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने बताया था नेविगेशन पेन क्या है। आप पेजेस पे क्लिक करेंगे तो इस फाइल में जितने पेजेस है सारे दिखा देता है। अगर हेडिंग्स बना रखी तो हेडिंग को दिखा देगा, और अगर आपने इसमें किसी भी वर्ड को सर्च करना है तो आप सर्च करके यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वर्ड में कितने ये वर्ड लिखे हुए। जैसे हमने मान लो वर्ड ही सर्च कर दिया तो ये बता देगा इस पेज में, यानी इस फाइल में कितने पेजेस है, कितने वर्ड है सॉरी है, तो ये बता रहा है कि 70 वर्ड्स इसने फाइंड कर दिए इस वाली फाइल के अंदर।
तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को आप यहाँ पर फाइंड वगैरह कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है जूम। जूम ऑप्शन क्या है कि जूम होता है कि बड़ा करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस माउस के स्क्रॉल जो होता है इससे आप जूम भी कर सकते हैं, कितना जूम करना चाहते हैं। और यहाँ पे राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर भी जूम की ऑप्शन है। जैसे इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो जूम होता रहेगा, इस माइनस पर क्लिक करेंगे तो जूम यहाँ से कम होता रहेगा कि कितना जूम आप करना चाहते हैं। यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से आप प्लस पे क्लिक करते रहेंगे तो जूम भी होता रहेगा। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करना है और माउस का जो बीच वाला स्क्रॉल होता है इसको आप यहाँ से ऊपर या नीचे करेंगे तो ये जूम आउट और जूम इन हो जाएगा। हमने रखना होता है स्टैंडर्ड। तो यही फ्रेंड्स, ये जो यहाँ जूम की ऑप्शन है ये सभी यही है जो अभी हमने की है। बट यहाँ से कैसे करेंगे, जैसे जूम लिखा हुआ है क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जूम से कितना जूम करना चाहते हैं, 200%, 100%, 75%, पेज विड्थ बढ़ जाएगी, टेक्स्ट विड्थ भी बढ़ जाएगी, होल पेजेस सारे पेजेस जितने भी हैं एक साथ आ जाएंगे, मनी पेजेस सारे पेज का साइज छोटा हो जाएगा। और जैसे आप ओके करते हैं तो सारी सभी पेजेस जितने भी पेजेस इस वाली फाइल में है वो सभी पेजेस यहाँ पर शो कर जाएंगे। हमने रखना होता है स्टैंडर्ड, तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड 100% पे क्लिक करेंगे तो हमारा 100% सभी का आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन से है वन पेज, आप क्लिक करेंगे तो एक पेज आ जाएगा। मल्टीपल पेज पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल पेजेस शो करेगा। पेज विड्थ पे क्लिक करेंगे तो पेज की विड्थ बढ़ जाएगी। लेकिन हमने कौन सा रखना होता है, स्टैंडर्ड 100% रखेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप ये ऑप्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू विंडो। न्यू विंडो, अब देखिए जैसे इस वाली फाइल का नाम है रिव्यू टैब, हमने क्लिक किया तो इस फाइल का नाम बन गया रिव्यू टैब 2। दोबारा से व्यू पे हमने क्लिक करके न्यू टैब किया, रिव्यू टैब 3। यानी इसी फाइल की जो है वो नई नई कॉपी बनी जा रही है, एक कॉपी, दो कॉपी, तीन कॉपी, इसी फाइल की बार बार कॉपी जो है वो हमारी बनी जा रही है। जैसे ही आप न्यू विंडो पे क्लिक कर रहे हो तो इसी फाइल की अलग अलग से विंडो बनी जा रही है। अरेंज ऑल, अगर हमने सारी एक साथ देखनी है तो जितनी भी हमने सारी इसमें फाइल बनाई थी वो सभी फाइल हमारी यहाँ शो कर जाएगा, दिखा देगा। जिसको भी आपने देखना है उसी को आप मैक्सिमाइज करेंगे और जिसको नहीं देखना उसको आप ऐसे ठीक जैसे ही रख लेंगे। तो इस तरीके से आप अरेंज विंडो कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है इसी फाइल को अगर हमने डिवाइड करना है तो ये फाइल हमारी डिवाइड होगी। यहाँ पर आप देखेंगे इस फाइल में अगर आप एक में चेंज करते हैं तो दोनों फाइल में चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आज चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर ही चेंजेस होते रहेंगे। क्यों, क्योंकि हमने तो सिर्फ इसी को डिवाइड ही किया है। रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव स्प्लिट, तो वो वाली फाइल हमारी रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है ये लिखा हुआ है व्यू साइड बाई साइड, यानी इस फाइल के साथ कोई और फाइल देखनी चाहते हैं, मान लो हम ये वाली फाइल देखना चाहते हैं तो ओके कर देंगे। तो ये यहाँ पर एक फाइल के साथ दोनों फाइल हमारी दिखती रहेगी, यहाँ शो करती रहेगी। तो इस तरीके से आप एक ही फाइल के साथ दोनों फाइल आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन था यहाँ पे स्क्रॉलिंग। जैसे हमने इसको स्क्रॉलिंग किया तो अब आप देखेंगे स्क्रॉल, तो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन ये दूसरी वाली फाइल स्क्रॉल नहीं हो रही। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये स्क्रॉल हो रही है, इस पर आ रहा हूँ तो ये स्क्रॉल हो रही है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि दोनों फाइल स्क्रॉल हो जाएगी साथ साथ। तो इस तरीके से आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन थी विंडो के अंदर रीसेट। जैसे यहाँ पे हम करते हैं रीसेट विंडो, तो जैसे पहले विंडो थी तो वैसे ही रीसेट हो जाएगी। जैसे ही मैं रीसेट पर क्लिक करता हूँ तो रीसेट विंडो, यानी जैसे विंडो पहले थी उसी फॉर्मेट के अंदर, उसी पोजीशन के अंदर हमारी विंडो चली जाएगी। तो ये विंडो की ऑप्शन थी। नेक्स्ट ऑप्शन है स्विच। स्विच विंडो यानी कौन सी विंडो आप देखना चाहते हैं, हमने किस विंडो पे जाना है, हमने कर दिया स्विच 2 पर, तो क्लिक करेंगे तो 2 वाली विंडो ही हमारी ओपन हो जाएगी, यानी वही वाली फाइल हमारी दिख जाएगी। ये स्विच हमने इस पर कर लिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा माइक्रो। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन जो हम माइक्रो की करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ध्यान से समझना। माइक्रो से होता क्या है, माइक्रो से हम अपनी शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं, कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि जैसे मैं ये कोई की प्रेस करूं या किसी बटन के ऊपर ये ऑप्शन अगर मैं डालना चाहता हूं तो किस तरीके से करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करें, माइक्रो को किस तरीके से यूज करना है। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड। तो आप किसी भी एक पैराग्राफ को या किसी भी एक वर्ड को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपने यहाँ पर ये एक पैराग्राफ या एक वर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये वर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया और मैं माइक्रो के ये जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने करना है रिकॉर्ड माइक्रो। आप रिकॉर्ड माइक्रो पर क्लिक करेंगे। व्यू यानी जो पहले से माइक्रो बने हुए हैं वो आप क्लिक करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर
हमने क्लिक करना है रिकॉर्ड माइक्रो पर, क्योंकि हम माइक्रो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये एक विंडो की ऑप्शन आ जाती है और यहाँ पर आपका जो भी माइक्रो का नाम आप रखना चाहते हैं वो नाम रख लेंगे। नहीं रखना चाहते हैं, ये तो सिर्फ आपको ऑप्शन के लिए है। अगर बहुत सारे माइक्रो बने हैं तो आपको कौन सा माइक्रो देखना है उसके लिए है। तो आप नहीं भी नाम रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसने रख लिया माइक्रो 5। आप दो तरीके से बना सकते हैं, बटन से या कीबोर्ड से। हमने कीबोर्ड से सिलेक्ट कर लिया, आप बटन से बनाना चाहते हैं तो बटन से भी बना लेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है प्रेस न्यू शॉर्टकट की। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ एक शॉर्टकट की प्रेस करी है। मैं कंट्रोल के साथ सी नहीं प्रेस कर सकता फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि कंट्रोल और सी तो पहले से ही होती है। कंट्रोल और सी पता है किसकी शॉर्टकट की है फ्रेंड्स? अगर आपको पता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कंट्रोल प्लस सी किसकी शॉर्टकट की होती है, आप जरूर बताइएगा। तो इसीलिए कि हमने ऐसी शॉर्टकट की डालनी है फ्रेंड्स कि जो वो शॉर्टकट की पहले से ना हो। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस को मैंने प्रेस करके डाला। यानी जब भी मैंने कोई शॉर्टकट की डालनी है तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ डाल दिया। यानी कंट्रोल के साथ तो बहुत सारी शॉर्टकट की है, लेकिन मैंने शिफ्ट के साथ भी डाल दिया। मैंने अब क्या शॉर्टकट की डाली, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। आपकी रिक्वायरमेंट है, आप कोई भी अल्फाबेट डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये लेना। ये लेने के बाद आपने करना है इसको यहाँ पर असाइन। जैसे मैं असाइन पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरी शॉर्टकट की है वो यहाँ पर असाइन हो गया और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। तो आप देखिए पॉइंटर के साथ में ये एक सिंबल बन गया है, यानी हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपने जो भी इसमें रिकॉर्ड करना है, जैसे होम पर आया, मैंने इसको बोल्ड कर दिया। यहाँ से मैं कोई भी फॉन्ट रखना चाहता हूँ, मैंने ये फॉन्ट स्टाइल रख लिया। और मैं थोड़ा साइज ये भी रख देता हूँ। इटैलिक करना है तो इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह जो भी स्टाइल आपको लग रहा है वो आप स्टाइल यहाँ डाल दीजिए। और स्टाइल डालने के बाद फिर आपको व्यू में जाना है और व्यू में जाके आप माइक्रो, और माइक्रो को आप कर देंगे यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग। जैसे आप स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो जो शॉर्टकट की थी वो रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब मैं ये स्टाइल जो है वो यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इस पर। तो कैसे करूँ? तो शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। इस तरीके से शॉर्टकट मेरी ये अप्लाई होती रहेगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। और अगर मैं किसी दूसरी वाली फाइल में भी अगर मैं करना चाहता हूं तो मैं दूसरी वाली फाइल में भी अप्लाई कर सकता हूं। किसी भी फाइल में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये शॉर्टकट की परमानेंट बन चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ ये आपका माइक्रो था, इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो नेक्स्ट ऑप्शन से प्रॉपर्टी, ये आपके जो वर्ड की जो आपने फाइल बनाई उसकी पूरी प्रॉपर्टी है कि क्या टाइटल है, क्या साइज है फाइल का, पेजेस कितने हैं, वर्ड कितने, पूरा ऑप्शन ये यहाँ पर आपको शो करके हमें बता देगा फ्रेंड्स। इस तरीके से आप अपनी फाइल की प्रॉपर्टी वगैरह चेक कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।